आर्टिकल 18(1), हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 18(1) और टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। लेक्चर ही पढ़ता, टॉपिक तो पढ़ता नहीं है, लेक्चर ही पढ़ता, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर है मुझे। हाँ, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 18 डाल दीजिएगा। आर्टिकल 18(1) में लिखिएगा वादियों का अंत, वादियों का, हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 18(1) वादियों का अंत। इसलिए जो नए बच्चे हैं वो परेशान हो, सैटरडे को नया बैच रहेगा तो उनको शुरुआत से पढ़ाया जाएगा, है कि नहीं? ये ना सोचे कि इसी में पढ़ाया जा रहा है क्या होगा। इससे बेहतर आपको पूरे भारतवर्ष में आपको टीम नहीं मिलेगी, मैं आपको हर बार बताता हूँ। मैं आपको यहाँ तक चैलेंज भी करता हूँ, इससे बेहतर कोई संविधान पढ़ा देगा तो आपकी 10,000 फीस है, मैं 10,000 आपको बोनस दे दूंगा, 20,000 दे दूंगा, है कि नहीं? इससे बेहतर कंटेंट कोई दे नहीं सकता, क्योंकि ए टू जेड बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। बस आप विश्वास करिए, तो 4 दिन आप पढ़ेंगे, नया बैच होगा तो आपको खुद आइडिया शुरुआत से जुड़े रहेंगे तो खुद आइडिया आपको लगने लगेगा। ठीक, आर्टिकल 18(1) हेडिंग डालिए आप लोग, हो गया? चलिए लिखिएगा, हो गया सर? लिखिएगा आर्टिकल 18 में, लिखिएगा इसके तहत, आर्टिकल 18(1) में लिखिएगा इसके तहत राज्य, राज्य मतलब स्टेट, इसके तहत राज्य के तहत राज्य सेना तथा एजुकेशन के तहत राज्य सेना तथा एजुकेशन के अलावा, के तहत राज्य सेना तथा एजुकेशन के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आर्टिकल 18। अभी रुक जाइए ना, कैमरा से नहीं हो, रुक जाइए 1 मिनट, रुक जाइए बस, सेट हो जाए इसके बाद आप समान हो जाए तो आप हो गया? तो लिखिएगा, हो गया सर? ठीक है, इसके तहत राज्य सेना एवं एजुकेशन के अलावा, ठीक है, इसके तहत सेना एवं एजुकेशन, यहाँ पे लिखें शिक्षा के तहत सेना एवं एजुकेशन के अलावा कोई भी उपाधि के तहत राज्य सेना और एजुकेशन के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, प्रदान नहीं करेगा। एजुकेशन तथा सेना के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। लिखिएगा आर्टिकल 18(2), लिखिएगा आर्टिकल 18(2), 18(2) में लिखिएगा, 18(2) में लिखिएगा इसके तहत, इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक, इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक के तहत भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के तहत भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है तो आवाज माइक घुसती, प्रेसिडेंट यहाँ पे लिखे हैं, ठीक, के तहत भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से, किसी विदेशी राज्य, विदेशी राज्य से, विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। के तहत भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। हो गया डियर? लिखिएगा आर्टिकल 18(3), लिख लीजिए, 2 मिनट लगेगा, इसको समझा रहे हैं। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18(3), 18(3) में लिखिएगा, 18(3) में लिखिएगा इसके तहत, के तहत कोई भी विदेशी व्यक्ति, तो भारत की बात की, इसमें विदेशी व्यक्ति की बात की, यहाँ पे लिख लीजिए, के तहत कोई भी विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, के तहत कोई भी विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से, विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। के तहत, के तहत कोई विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। हो गया? देखिएगा आर्टिकल 18(4), 18(4) में क्या, देखिए इसके तहत कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मतलब चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, है कि नहीं? इसके तहत कोई भी व्यक्ति, इसके तहत कोई भी व्यक्ति चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना
किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। दैट्स ऑल। चलिए अब समझिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, जिनकी पहली क्लास है हम लोग जो टॉपिक पढ़े संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। इस टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। हम लोग संविधान का भाग 3 पढ़े आर्टिकल 12 से 35 तक। इस टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है क्या, उसके बारे में हम लोग जाना था। अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मानवाधिकार क्या है, मौलिक अधिकार और मानवाधिकार की विशेषताएं जाना था और कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, इसको जाना था। इसके बाद मैंने आपको बताया डियर कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य है क्या, उसके बारे में बताया था। राज्य का मतलब बताया था कि वो बॉडी, वो संस्था किसको करने का पावर अथॉरिटी वो अपने आप में राज्य है। आर्टिकल 13 में बताया था मौलिक अधिकार सत्संगत उसका अल्पीकरण करने वाली विधि। उसके बाद बताया था मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, प्रेजेंट टाइम 6 मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार में पहला अधिकार बताया था समानता का अधिकार 14 से 18 तक। इसे हम इक्वलिटी ऑफ राइट्स कहते हैं। समाज में कैसे इक्वलिटी यानी समानता है 14 से 18 तक, उसके बारे में हम लोग ने जाना। और समानता का आर्टिकल में हमने टोटल 5 अनुच्छेद बताया था। याद आ रहा है आप लोगों को, बोलो भैया। और कल मैंने आपको आर्टिकल 14 भी पढ़ाया था, आर्टिकल 15 भी पढ़ाया था और आर्टिकल 16 भी पढ़ाया था। 3 आर्टिकल पढ़ाया था मैंने आपको और आर्टिकल 17 भी पढ़ाया था। आर्टिकल 14 में बताया था कि विधि के समय समानता यानी भारत में कानून का शासन, कानून सबके लिए इक्वल समान है, कानून के देवी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। इसके बाद आर्टिकल 15 में बताया था कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करेगा। इसके बाद आर्टिकल 16 में बताया था सरकारी नौकरियों में अवसर पाने की समानता यानी सरकारी नौकरी पाना आर्टिकल 16 के तहत जन्म सिद्ध अधिकार है। आर्टिकल 17 में बताया था अस्पृश्यता के अंत के बारे में यानी अल्टरचेबिलिटी के बारे में, यानी किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव किया जाता है तो आर्टिकल 17 क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। आगे ये सब जो नए बच्चे हैं, बाकी तो ये चीजें वो पढ़ाई जाएगी, आपको उसके लिए परेशान नहीं होगा। बाकी चीजें हम लोग टॉपिक देखते हैं। आर्टिकल 18 1 हमने कहा चाहे 18 1 कहें चाहे 18 कहें, दोनों का सेंस है। आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 2 है, आर्टिकल 18 3, आर्टिकल 18 4। आर्टिकल 18 में कहा गया उपाधियों के अंत की बात की गई, अंत किया गया आर्टिकल 18 में, यानी आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई। उपाधि का मतलब होता है डियर पुरस्कार, भेंट, उपलब्धि होता है डियर, है कि नहीं। यानी उपाधि का मतलब होता है पुरस्कार, उपलब्धि, भेंट होता है कि नहीं। तो आर्टिकल 18 में कहा गया है संविधान सभा द्वारा भारत सरकार द्वारा कि राज्य, आर्टिकल 18 में कहा गया राज्य सेना और एजुकेशन के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यानी देगा नहीं। संविधान सभा द्वारा 18 को क्यों इंक्लूड किया गया, इसके पीछे रीजन कारण दिया। जब हम अंग्रेज के अधीन थे तो अंग्रेज के द्वारा बहुत से उपाधि दिए जाते थे, जैसे गांधी जी को एक चर्चित उपाधि जिसे केसरी हिंद की। अंग्रेज के द्वारा उपाधि भारतीयों को इसलिए दिए जाते हैं कि जो भारतीय पुरुष हैं ये अंग्रेज को उपाधि लेंगे, पुरस्कार लेंगे, भेंट लेंगे, उपलब्धि लेंगे तो अंग्रेज का सपोर्टर करेंगे, जिससे भारतीय लोगों को हम काफी दिन तक गुलाम बनाए रखेंगे। इसलिए अंग्रेज के द्वारा बहुत उपाधि दी जाते थे। ये हुआ कि हमारे संविधान को ऐसा बनाया जाए जो हम लोग पहले गलतियां किए वो चीजें आज गलतियां ना करें। तो संविधान के आर्टिकल 18 में कहा गया कि राज्य का मतलब केंद्र सरकार चाहे भारत सरकार चाहे राज्य सरकार, सेना यानी डिफेंस तथा एजुकेशन के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अगर प्रदान करता है तो आर्टिकल 18 का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। अगर आप सेना में अगर शहीद होते हैं तो परमवीर चक्र या अशोक चक्र आपको मिल सकता है। एजुकेशन से रिलेटेड है तो उसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार आपको उपाधि दे सकती है। जैसे आप इंजीनियर है, पॉलिटेक्निक या बीटेक है तो अपने आगे इंजीनियर लगा सकते हैं। डॉक्टर यानी कि आप पीएचडी वगैरह किए मेडिकल के क्षेत्र में तो अपने आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। आप अच्छे टीचर वगैरह यानी कि अध्यापक हैं तो अपने आगे टीचर लगा सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार एजुकेशन और शिक्षा के अलावा कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, प्रदान नहीं करेगा। प्रदान करता है तो आर्टिकल 18 का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। तो संविधान के आर्टिकल 18 में कहा गया है कि राज्य एजुकेशन और शिक्षा के अलावा कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अगर ग्रहण करता है तो आर्टिकल 18 का क्या माना जाएगा। प्रश्न बनता है किस आर्टिकल में उपाधियों के अंत की बात की गई है। 18 के बाद 18 18 3 18 4 को मॉडिफाई कर दिया गया। क्या मॉडिफाई किया गया समझिएगा। 18 में कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक में कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि, पुरस्कार, उपलब्धि आदि ग्रहण नहीं करेगा। हमारे संविधान के आर्टिकल 18 में यही कहा गया। इसका मतलब समझिएगा सेंस कहना क्या चाह रहा है। 18 में कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक
चाहे हम आप, चाहे आपके मम्मी पापा सिस्टर, कोई भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, यानी राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू के बिना किसी विदेशी राज्य, किसी विदेशी राज्य का मतलब होता है कि अन कंट्री, अन देश, किसी विदेशी राज्य यानी अन कंट्री यानी देश से उपाधि या पुरस्कार, उपलब्धि, भेंट ग्रहण नहीं कर सकता। अगर ग्रहण करता है तो आर्टिकल 18(2) का उल्लंघन माना जाएगा। भाई इसके पीछे भी रीजन कारण है। जैसे एग्जांपल समझिएगा, हमारे चर्चे जो हीरो वगैरह हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए शाहरुख खान हुआ, ऋतिक रोशन हुए, सलमान खान हुआ, अजय देवगन हुआ, सलमान खान हुआ, तो बहुत से ऐसे हैं जो हाईलाइटेड हैं, है कि नहीं? और यानी कि आप देखेंगे तो हमारे अंतर्गत एक्टरों की कमी नहीं, 10 से 12 एक्टर हैं जो बहुत हाईलाइटेड, मोस्ट टैलेंटेड माने जाते हैं। जैसे हम शाहरुख खान का एग्जाम्पल लेते हैं। शाहरुख खान की पिक्चर जब रिलीज होती है तो ऑल इंडिया में रिलीज होती है। अभी जवान मूवी आई थी, जितनी भारत में नहीं कमाई उतनी ज्यादा विदेशों में पिक्चर कमाई है। तो जब मान लीजिए मूवी शाहरुख खान की रिलीज होती है तो भारत के लोग भी देखते हैं और पाकिस्तान के लोग भी देखते हैं। और शाहरुख खान की जब पिक्चर रिलीज होती है तो भारत के लोग लाइक तो करते हैं और साथ में पाकिस्तान के लोग ज्यादा पहलू वगैरह देते हैं, एक मूवी को कई बार देखते हैं। पाकिस्तान सरकार सोच रही है कि मैं शाहरुख खान को पुरस्कार, उपलब्धि देना चाहता हूं फिल्म फेयर अवार्ड के चक्कर में। ऐसा नहीं शाहरुख खान जाएंगे और प्लेन का पाकिस्तान से तुरंत पुरस्कार ले जाएंगे, नहीं। इस पर जजमेंट किया जाएगा कि शाहरुख खान भारत के नागरिक हैं, इनको पाकिस्तान सरकार क्यों पुरस्कार दे रही है। अगर माना गया कि अगर अच्छे तरीके से शाहरुख खान को पुरस्कार दे रही है, आने वाले समय में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए इनको सरकार दे रही है पाकिस्तान सरकार, तो इनको इज्जत से कि शाहरुख खान को भेजा जाएगा पाकिस्तान में पुरस्कार लाने के लिए, राष्ट्रीय अनुमति देंगे। और माना गया कि शाहरुख खान को गलत जितने भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जितने भी बढ़ावा दे रहे हैं, शाहरुख खान इनडायरेक्टली सपोर्ट करें, इसलिए पुरस्कार पाकिस्तान सरकार दे रही है। इस पर जजमेंट और इस पर आप देखेंगे इस पर गौर किया जाएगा। इसलिए संविधान के आर्टिकल 18(2) को कौन जिक्र किया गया? 18(2) में कहा गया भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकता। ये बात समझ में आई? बोलो भैया। 18(2) में कहा गया, 18(3) में कोई विदेशी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, 18(3) में कहा गया कोई विदेशी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि, पुरस्कार, उपलब्धि ग्रहण नहीं कर सकता। ग्रहण करता है तो 18(3) का क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। इसका मतलब समझिएगा, कोई विदेशी व्यक्ति, यानी कोई विदेशी व्यक्ति, एक सेंटेंस मैंने इसमें छोड़ दिया, लाभ एवं विश्वास का पद, लाभ एवं विश्वास का पद, यानी कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में लाभ एवं विश्वास का पद, लाभ एवं विश्वास का पद का मतलब होता है कि भारत के अंदर कोई भी आप केंद्र का अधिकारी, राज्य का अधिकारी पद को आप धारण किए हो, उस पर आप काम करो, भारत सरकार आपको सैलरी दे रही हो, उसी को लाभ एवं विश्वास का पद कहते हैं। तो 18(3) में कहा गया कोई विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकता। ग्रहण करता है तो 18(3) का क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। कैसे एग्जांपल समझिए, जैसे आप देखेंगे हमारे अंतर्गत 99% कंडीशन में जो भारतीय कोच होते हैं विदेशी होते हैं, है कि नहीं? भाई जो कोच होते हैं, बनते हैं भारत के अंदर, वो 99% कंडीशन में विदेशी होते हैं, 1% में यानी कि भारतीय कोच बनाया जाता है। जैसे इसमें चर्चा चल रही कि राहुल द्रविड़ को या गौतम गंभीर को बनाया या सुनील सौरभ गांगुली बनाया, है कि नहीं? तो विदेशी कोच को भारतीय कोच इसलिए बनाया जाता है कि विदेशी कोच भारत के खिलाड़ियों को ट्रेंड करेगा, और ट्रेंड करेगा तो कि वर्ल्ड कप जो होने वाले 2020 के या 19 के जो आगामी वर्ल्ड कप होने वाले, तो भारत का प्रदर्शन रहेगा और भारत बेस्ट करेगा। आप देखिए इस बार ऐसा हुआ है 2020 वर्ल्ड कप में भारत में एक भी मैच नहीं आ रहा क्या? एक भी मैच, सब मैच को कैप्चर भारतीय कोच। तो मान लीजिए विदेशी कोच को पाकिस्तान सरकार पुरस्कार देना चाहिए, उपलब्धि देना चाहिए। ये जो भारतीय कोच विदेशी है, ये पाकिस्तान सरकार इसको पुरस्कार देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत जाएंगे प्लेन लेके, टिकट लेके तुरंत पुरस्कार लेने, जजमेंट किया जाएगा। ये भारतीय कोच है, विदेशी कोच है, भारत के नागरिक, लाभ में विश्वास पद पाकिस्तान सरकार क्यों दे रहा है? इसमें जजमेंट किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार इसलिए पुरस्कार दे रही है क्योंकि 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ था और 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें भारत के अंतर्गत बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दिया कोच ने, इसलिए पाकिस्तान सरकार इसे क्रिकेट के अंतर्गत इस चीज को देना चाह रही है। इस विदेशी कोच को भारत सरकार राष्ट्रीय इज्जत के साथ भेजेगी पाकिस्तान के पुरस्कार लेने के। आने वाले समय में हर कोच जो है इन्हीं के जैसे बने भारतीय कोच। अगर माना गया कि अगला जो वर्ल्ड कप होने वाला है, पाकिस्तान सरकार इसलिए 1 करोड़ का इनाम देना चाह रही है इनको कि आने वाले समय में लोगों के अंदर मतभेद पैदा हो, उलझन पैदा हो, जिससे रैंकिंग के बाहर लड़ाई वगैरह करके अलग हो जाए, इसलिए विदेशी कोच। इस पे जजमेंट किया जाएगा, इस पे दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कहा जाएगा कि कोई भी विदेशी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि, पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकता। अगर ग्रहण करता है तो 18(3) का क्या माना जाएगा? और 18(4) सिंपल है, कहा गया 18(4) में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, 18(4) में कहा गया कोई भी व्यक्ति हो, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकता। ग्रहण करता है तो 18(4) क्या माना जाएगा? यही पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में उपाधियों के अंत की बात की, क्या बताओगे? 18 समझ में आया? बोलो आगे बढ़े। चलो ट्रिक लिख लो ताकि भूले ना, ट्रिक लिख लो, ट्रिक लिखो। 14 से 18 तक कैसे याद करोगे? लिखो ट्रिक, क्या ट्रिक लिखो। दीदी ने रोज छुई उपाधि को, दीदी ने रोज उपाधि को। इस ट्रिक के माध्यम से 14 से 18 आर्टिकल आप याद कर ले आएंगे।
20 से 14, 20 से 15, 2 से 16, आदि से आर्टिकल 14 में हो जाएगा, 20 हो जाएगा विधि के समय 20 हो जाएगा राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव कुछ रोजगार पाने का अधिकार। लिखेगा छुआछूत कांड। बारिश लिखेगा उपाधियों कांड। चलिए के माध्यम से 14 से 18 तक आसानी तरीके से याद कर लेंगे, कोई इशू। हाँ हाँ, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक उपहार के स्थानों, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करें। हाँ हाँ, भाई देखिए मेन बात क्या है कि संविधान में बहुत चीज लिखा गया लेकिन कोई पालन करता है? आगे सरकार में आगे छुआछूत करने की बात अभी बात करते रहेंगे, आदमी कहेगा कि हम जनरल ओबीसी यार इससे बात ना कर। संविधान में बहुत चीज है लेकिन सरकार फॉलो करे तब तो। हमारे संविधान को कहा गया है सरकार के हाथ में, लेकिन सरकार ने आरक्षण 10 साल तक दिया था, 70 साल तक मिल रहा है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक संविधान है, जैसा चलता वैसे झुक जाता है। सरकार से तो हम मांग कर रहे हैं कि यूपी पीसीएल वैकेंसी आ जाए, कहाँ वैकेंसी आ रही है? आर्टिकल 16 कहता है सरकारी नौकरी पाना जन्म सिद्ध अधिकार है। केंद्र सरकार सरकार समय समय अवसर देगा, चांस देगा, कहाँ नौकरी आ रही है? नौकरी आ रही इतनी धांधली आ रही है, पूछा जा रही है प्रॉपर से कि वर्तमान में कितनी अनुसूचित 12 में बता के 222 बता रहा है कि नहीं? चीजें तो बहुत देश में, लेकिन उसका पालन हो तब तो। संविधान के अंदर राइट्स को, मौलिक अधिकार को उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, आर्टिकल 32 तक सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 तक हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो याचिका दे देता है वो कानून बन जाता है, इसलिए हमारी न्यायपालिका है कोई भी गलत और सही का निर्णय लेने। केंद्र सरकार आ सकता हो गया, नोट कर लिया आप लोग? चलिए नोट करिएगा। नोट कर लिया आप लोग, बोलो। देखिए इस टिक के माध्यम से 14 से आर्टिकल 18 याद कर लेंगे। जैसे ठीक है विधि ने छुई पादी को, है कि नहीं? 20 हो जाएगा विधि के समय समानता। प्रश्न पूछा जाता है किस आर्टिकल में विधि के समय समानता की बात की गई है? 14। 30 हो जाएगा राज, धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करेगा। रोज हो जाएगा रोजगार पाने का अधिकार। इसके बाद 24 हो जाएगा छुआछूत कांड। इसके बाद आर्टिकल 18 उपाधि हो जाएगा उपाधियों कांड। प्रश्न बनेगा विधि के समय समानता किस आर्टिकल में? किस आर्टिकल में राज, धर्म, मूलवन, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव? किस आर्टिकल में रोजगार पाने का अधिकार? किस आर्टिकल में छुआछूत कांड? किस आर्टिकल में उपाधियों कांड? 12 से 18 तक हम लोगों ने आर्टिकल याद कर लिया है कि नहीं? टाइम लग रहा है लेकिन आर्टिकल पढ़ लोगे एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कभी भूलेगा नहीं आर्टिकल, हमेशा के लिए आपका चीजें कंसल्ट मजबूत हो जाए, है कि नहीं? पढ़ो ऐसा जो हमेशा के लिए मजबूत लाए, रिजल्ट बेहतर दे आपको, है कि नहीं? तो बताओ किस आर्टिकल में राज की परिभाषा दी गई है? बोल नहीं रहा था, नहीं बोलोगे कैसे याद होगा? किस आर्टिकल में राज की परिभाषा दी गई है? किस आर्टिकल मौलिक अधिकार संगत उसका विकरण करने वाली विधियां? किस आर्टिकल में विधि के समय समानता की बात की गई? किस आर्टिकल में राज, धर्म, मूलवन, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? किस आर्टिकल में रोजगार पाने के अधिकार की बात की गई? किस आर्टिकल में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई? किस आर्टिकल में उपाधियों के अंत की बात की गई है? तो अब बताओ किस आर्टिकल के तहत रोजगार पाने के अधिकार की बात की गई है? किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा दी गई है? किस आर्टिकल में विधि के समय समानता की बात की गई है? आर्टिकल 14 में। किस आर्टिकल में राज, धर्म, मूलवन, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? किस आर्टिकल में स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई? 15(3). किस आर्टिकल में उपाधियों के अंत की बात की गई है? किस आर्टिकल में मौलिक अधिकार संगत उसका विकरण करने वाली विधियां? किस आर्टिकल में छुआछूत के अंत की बात की गई है? याद हुआ ना आर्टिकल? चलो अब हेडिंग डालो स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 देखिएगा, आर्टिकल 19। चाहे कंप्यूटर वाले इतना जल्दी में रहते हैं, पेन लेके चले जाते हैं और इसको भी नहीं निकालते हैं कि नहीं? सब डिजिटल बोर्ड है ना, खराब हो जाएगा, 2.5 लाख का बोर्ड है, गलत करें सिस्टमेटिक तरीके से। 2 मिनट पहले ही छोड़ दे, कोई दिक्कत तरीके जाएंगे। अब हम ही आए पेन इसमें डालें और लेके चले जाएं, है कि नहीं? ऐसा माहौल रहेगा बताइए। अब भगन सर कितना डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं पाएंगे अगला पेन, है कि नहीं? अब ये कंप्यूटर है, मान लीजिए तार हो रहा है, कहीं हाथ से लग गया, पढ़ाते कहीं गिर गया, ध्यान देना चाहिए ना, छोटी छोटी कमियों को करना चाहिए। आर्टिकल 19 लिखिएगा, इसके तहत आर्टिकल 19 इसके तहत मूल संविधान में
के तहत मूल संविधान में के तहत मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। इसके तहत मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। के तहत मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी जो निम्नलिखित हैं। के तहत मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी जो निम्नलिखित हैं। लिखित हैं जैसे जैसे में लिखेगा पहला आर्टिकल, आर्टिकल 19 सब क्लास 1। पहला लिखेगा आर्टिकल 19 सब क्लास 1, हेडिंग डालेगा आर्टिकल 19। लिखेगा आर्टिकल 19 सब क्लास ए। लिखेगा आर्टिकल 19 सब क्लास ए। लिखेगा बोले डियर, कोई बात नहीं, आराम से लिखे। लिखेगा इसके तहत विचार एवं अभिव्यक्ति, वहां पर लिखे डियर विचार एवं अभिव्यक्ति। इसके तहत विचार एवं अभिव्यक्ति, यहां पे लिखे डियर, देखिए इसके तहत विचार एवं अभिव्यक्ति, के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या मतलब है इसका बताएंगे, लिख लीजिएगा, 10 मिनट इसका समझाते हैं। इसके तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लिखेगा नोट या नोट, नोट नोट में लिखेगा, नोट में लिखेगा पहला पॉइंट आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, नोट में लिखेगा पहला पॉइंट आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत प्रेस, प्रेस मतलब मीडिया होता है। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत प्रेस पब्लिक मीडिया, यहां पर लिखें प्रेस पब्लिक मीडिया की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई। दूसरा पॉइंट लिखेगा आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, दूसरा पॉइंट आर्टिकल 19(1)(a) के तहत सूचना पाने का अधिकार, हाँ, पाने का अधिकार, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत सूचना पाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। को इंग्लिश में आरटीआई कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत सूचना पाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। देखिएगा अगली लाइन से, सूचना के मौलिक अधिकार को, सूचना के मौलिक अधिकार को सूचना के मौलिक अधिकार को 12 अक्टूबर 2005 को, सूचना के मौलिक अधिकार को 12 अक्टूबर 2005 को भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किया गया। सूचना के मौलिक अधिकार को 12 अक्टूबर 2005 को भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किया गया। सूचना के मौलिक अधिकार को 12 अक्टूबर 2005 को भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किया गया। हो गया डियर? लिखेगा आर्टिकल 19(1)(b) सब क्लॉज, आर्टिकल 19(1)(b) सब क्लॉज लिखेगा इसमें, आर्टिकल 19(1)(b) में लिखेगा इसके तहत, आर्टिकल 19(1)(b) में लिखेगा इसके तहत बिना हथियार के, के तहत बिना हथियार के शांतिपूर्वक, के तहत बिना हथियार के शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन, के तहत बिना हथियार के शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन, यहाँ पे लिखेंगे सभा सम्मेलन, बिना हथियार के सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। के तहत बिना हथियार के शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, प्रदान की गई, प्रदान की गई। अब नेक्स्ट लिखेगा आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 19 हेडिंग डालेगा, देखिए इसके तहत आर्टिकल 19(1)(c) में लिखेगा इसके तहत संघ यानी यूनियन, संगम,
कामस संगठन कामस संस्था के तहत संघ कामस संगम कामस संगठन कामस संस्था के तहत संघ कामस संगम कामस संगठन कामस संस्था इत्यादि बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इत्यादि बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इत्यादि बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। लिखिएगा आर्टिकल 19(1)D लिखिएगा आर्टिकल 19(1)D में लिखिएगा हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 19 लिखिएगा इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक आर्टिकल 19(1)D लिखिएगा इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में भ्रमण भ्रमण मतलब घूमना भ्रमण ब्रैकेट में घूमना यहाँ लिखे हैं भ्रमण ब्रैकेट में घूमना भ्रमण कर सकता है के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में भ्रमण भ्रमण मतलब घूमना होता है यहाँ लिखे भ्रमण कर सकता है यह उसका मौलिक अधिकार है। भ्रमण कर सकता है यह उसका मौलिक अधिकार है। भ्रमण कर सकता है उसका मौलिक अधिकार भ्रमण कर सकता है। अब हेडिंग डालेगा आर्टिकल 19(1)E आर्टिकल 19(1) लिखिएगा हेडिंग डालेगा आर्टिकल 19(1) लिखिएगा आर्टिकल 19(1)E में लिखिएगा इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक आर्टिकल 19(1)E में लिखिएगा इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास निवास मतलब बसना होता है यहाँ पे लिखे निवास ब्रैकेट में बसना निवास कर सकता है के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास निवास मतलब बसना ब्रैकेट में बसना निवास कर सकता है निवास कर सकता है यह उसका मौलिक अधिकार है। निवास ब्रैकेट में बसना निवास कर सकता है यह उसका मौलिक अधिकार है। निवास कर सकता है यह उसका अच्छा ही बताओ मैंने बता दिया कि 7 मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं और संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया 44वां संविधान 77 और संविधान के किस भाग में लागू जोड़ा गया भाग 12 और कौन से आर्टिकल में 300 वर्तमान समय संपत्ति का मौलिक अधिकार कौन सा अधिकार है विधिक अधिकार यही लिखना है आर्टिकल 19(1) में लिखिएगा इसके तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था। ठीक है इसके तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था। इसके तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था। के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख लिखिएगा अगले लाइन से संपत्ति के मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया था डियर लिख दें क्या उल्लेख ऐसे लिखेंगे संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया संपत्ति के मौलिक अधिकार को उल्लेख नेक्स्ट लाइन से लिखेगा संपत्ति के मौलिक अधिकार को संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 यहाँ पे लिखें डियर संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 यहाँ पे लिखें डियर संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया समाप्त कर दिया देखिएगा संपत्ति के मौलिक अधिकार को इस लाइन से लिखिएगा संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 12 यहाँ पे लिखे दिया संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300A संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300A यहाँ पे लिखे संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300 में लाकर जोड़ा गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300A में लाकर जोड़ा गया लास्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300 में जोड़ा गया। देखिए संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान समय में संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान समय में विधिक अधिकार विधिक मतलब कानूनी यहाँ पे लिखें विधिक ऐसे लिखेंगे विधिक 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 मतलब कानूनी संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान समय में विधिक अधिकार है विधिक मतलब कानूनी अधिकार है। संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान समय में विधिक अधिकार है। लास्ट आर्टिकल लिखिएगा आर्टिकल 19(1) डालेगा संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान समय विधिक अधिकार है।
कानून अधिकार हो गया। अब हेडिंग डालेगा लास्ट आर्टिकल 1 जी, 7 मौलिक अधिकार में 7वां लिखेगा आर्टिकल 19 में लिखेगा, इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक, के तहत भारत का कोई भी नागरिक, के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में व्यापार यानी बिजनेस, यहां पे लिखें व्यापार, उद्योग, काम धंधा, के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, धंधा कर सकता है, धंधा कर सकता है, यह उसका मौलिक अधिकार है। व्यापार, उद्योग, धंधा कर सकता है, यह उसका मौलिक अधिकार है, यह उसका मौलिक अधिकार है। अच्छा बता रहे किस आर्टिकल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आत्मा कहा था? आर्टिकल 19 को। लिख लो, नोट हेडिंग डालो, नोट में लिखो, या नोट में लिखो। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आर्टिकल 19, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आर्टिकल 19 भारतीय संविधान की आत्मा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आर्टिकल 19, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आर्टिकल 19 भारतीय संविधान की आत्मा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आर्टिकल 19 भारतीय संविधान की आत्मा है। हो गया? चलो तो 12 से लेके 18 तक कोई पूछे बता लिया होगे? तो बताओ किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा दी गई है? किस आर्टिकल में रोजगार पाने के अधिकार की बात की गई है? आर्टिकल 16 में। किस आर्टिकल के अंतर उपाधियों के अंत की बात की गई है? किस आर्टिकल में राज, धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव? 15 में। किस आर्टिकल में स्त्री बच्चों के विशेष प्रावधान की बात की गई है? किस आर्टिकल में विधि के समय समानता की बात की गई है? किस आर्टिकल में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है? 17 में। कल आर्टिकल 12 से 18 याद करके मैं कल पूछूंगा आपसे, ठीक? नेक्स्ट कल मिलते हैं, बाकी 19 कल पढ़ाएंगे, टाइम हो गया।